तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के हुबली में हैं। अब से कुछ देर पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोड शो चल रहा था कि अचानक से एक लाल टी शर्ट पहने हुए एक यंग सा लड़का वहां आता है और वो प्रधानमंत्री को माला पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन एसपीजी की टीम बहुत चौकन्नी वहां पर, उन्होंने फट से उसे रोका। लेकिन फिर भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने वो माला पकड़ी और फिर पीछे एसपीजी वाले शख्स को पकड़ा दी गई वहां पर। ये आप देखिए, इसको सुरक्षा में चूक कहें या अब जाहिर बात है, इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के प्रति उनका प्यार है, उन्हें देखने के लिए आते हैं और ये एक नौजवान वहां से निकलता है। अब ये कौन है, जैसा कि देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे थे कि अब इसकी जांच तो होगी कि ये शख्स कौन था, इसका किस तरह का बैकग्राउंड है, लेकिन काफी यंग ये नजर आ रहा है। हो सकता है अति उत्साह में, क्योंकि प्रधानमंत्री को देख के वो अब जो चाहत है प्रधानमंत्री के प्रति पूरे देश में हमने देखा है, लोगों का जो प्यार उन्हें मिलता है ये आउट ऑफ लव है, लेकिन फिर भी जबरदस्त तरीके से वहां चौकन्नी एसपीजी की टीम, उन्होंने उस शख्स को रोका, उस लड़के को रोका। राघवन हमारे सहयोगी, राघवन कुछ पता चल पाया इस लड़के के बारे में, कौन था ये? जी देखिए, जो जानकारी अभी पुलिस कमिश्नर ऑफिस से हमें मिली है उसमें यह कहा गया है कि ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। वहां पर एसपी रूरल, उनको उस एरिया का इंचार्ज वो थे जहां पर ये जो लड़का है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये माइनर लड़का है जो प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचा है। ऐसा कहा जा रहा है, वहां पर जो ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी है उन्होंने ऐसा कहा कि ये लड़का लगातार वहां से जो गाड़ी के पैरेलल दौड़ता हुआ चिल्ला रहा था कि वो प्रधानमंत्री को माला देना चाहता है, फूल देना चाहता है, और उसके बाद इसे कह सकते हैं कि अलाउ किया गया इस तरीके से कि वो वहां से पुलिसकर्मी जो कर्नाटक पुलिस के थे उन्होंने अलाउ किया, शायद इस वजह से कि लगातार प्रधानमंत्री से वो इस बात की मांग कर रहा था कि वो प्रधानमंत्री के पास पहुंचना चाहता है। ये जानकारी हमें पुलिस कमिश्नर ऑफिस की तरफ से दी गई है और तुरंत जब ये पता चला कि ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ब्रीच हो सकता है, उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए जो पहला सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री का, जैसे ही वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में माला देता है, तुरंत उसे वहां से हटा लिया जा रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस लड़के की इस तरह से एक फरियाद थी कि वो किसी तरह प्रधानमंत्री तक ये माला पहुंचा, इस बात को एंटरटेन किया गया। जी, देवेंद्र भी हमारे साथ है। देवेंद्र, जरा आपसे समझना चाहेंगे, जो बात यहां राघवन कह रहे हैं कि किसी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच ये नहीं है, ऐसा पुलिस की तरफ से कहा गया है, हालांकि अभी इसमें डिटेल और आएगी, लेकिन ये संभावना तो हर वक्त बनी रहती है। हमने कई बार देखा है प्रधानमंत्री कार के बाहर इसी तरह से खड़े रहते हैं और दोनों तरफ लोग होते हैं, लोगों के उनके प्रति स्नेह है, और ऐसे में ये बच्चा जो है, ये लड़का माइनर बताया जा रहा है, ये भागता आ रहा था काफी दूर तक और ये मिलना चाहता था। ऐसी संभावना तो फिर बनेगी, तो एक बड़ा चैलेंज वहां एसपीजी के लिए होता है। तो निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर बाहर निकलें और ऐसे इन्वायरमेंट में निकलें जो कि पूरी तरह से एक्सपोज्ड है, कंट्रोल कहीं भी नहीं है, तो वहां पर एक बड़ी मुसीबत सुरक्षा कर्मियों के लिए रहती ही है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि जनता के बीच के ही वो व्यक्ति हैं, तो वो ये एकदम स्वाभाविक सी बात है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो लोगों के करीब जाते ही जाते हैं या लोगों के बीच ही रहना पसंद करते हैं, चाहे देश की बात करें या विदेश की बात करें। विदेशों में भी हमने देखा है किस तरह से बहुत करीब तक लोग उनके पास आते हैं, और इसे रोकना संभव नहीं रहता उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी लोगों के बीच। तो उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चैलेंज निश्चित तौर पर सुरक्षा कर्मियों के सामने इस रूप में रखते हैं कि कैसे वो पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुरक्षित रखते हुए। देवेंद्र, जरा ये भी समझना चाहेंगे कि दोनों तरफ ये जो लोग होते हैं, इनकी किसी भी तरह की कोई चेकिंग होती है क्या, कि इनके पास कोई शस्त्र ना हो, कोई इस तरह का असला वसला ना हो? किस तरह से इन पर नजर रखी जाती है, क्योंकि ये बहुत नजदीक, बेहद नजदीक प्रधानमंत्री की कारें गुजर रही होती हैं इन लोगों के पास से? देखिए, किसी भी रूट पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना होता है और किसी भी जगह पे जाना होता है या किसी रूट पे जाना होता है, तो और खासतौर पे ऐसे कार्यक्रम को लेके, तो उसकी तैयारी काफी पहले से, काफी दिनों से करनी शुरू कर दी जाती है। और उसकी जो तैयारी होती है सिक्योरिटी फ्रिस्किंग, वो कई लेवल पे होती है। और जिस दिन इवेंट होता है उस इवेंट से पहले भी काफी दिनों से, एक तो इंटेलिजेंस एजेंसियां बहुत सक्रिय रहती हैं, वो हर एक चीज पे नजर रखती हैं। दूसरा, इलाके के जो पुलिस वाले हैं वो उन सारी चीजों को, जो कि असामाजिक तत्व हैं, उनकी एक्टिविटीज को लगातार मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब इवेंट हो रहा होता है तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरने से काफी पहले वहां के जो स्थानीय पुलिस के लोग होते हैं वो बहुत पहले वहां पे डेरा जमाए रहते हैं, और जो लोग भी आते हैं बहुत हद तक उनकी स्कैनिंग और सिक्योरिटी फिशिंग की जाती है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा है, क्योंकि माहौल एकदम अनकंट्रोल्ड रहता है, एकदम से एक्सपोज रहता है, तो उस कदर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी कार्यक्रम के लिए होनी चाहिए, किसी देश के प्रधानमंत्री कार्यक्रम के लिए होनी चाहिए, वैसा रखना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये अचानक से आए लोग होते हैं। ये कोई तय कार्यक्रम में कार्यकर्ता हो या लोग हो, वैसा नहीं होता, एकदम से आम लोग होते हैं। और आम लोग जब अचानक से आए
तो उसमें उतनी ही सिक्योरिटी चेकिंग हो सकती है जो कि सामान्य तरीके से संभव है। कोशिश ये करते हैं पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगा के लोगों को नियंत्रित रखा जाए कि इसके आगे आपको नहीं जाना है, और उनके बीच भी, आम लोगों के बीच भी, उसमें इंटेलिजेंस के भी कई सारे लोग होते हैं, कई सारे पुलिसकर्मी होते हैं जो कि सादी वर्दी में होते हैं। तो ये सारी चीजें की जाती हैं, लेकिन वो एक सीमाएं तो होती ही होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा जमावड़ा, इतना बड़ा समूह अगर हो सड़क पे और उसके बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो कैसे आप हर एक व्यक्ति पे उस तरीके से नजर रख सकते हैं? बिल्कुल, तो हम आपको बता दें, जो दर्शक देर से जुड़े हैं, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं रोड शो की है। प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के हुबली में है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वहां अचानक से ये एक लड़का जो कि माइनर बताया जा रहा है, लाल रंग की टी शर्ट पहनी, आप देखिए बेहद नजदीक प्रधानमंत्री के आता है, उन्हें माला पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन सुरक्षा कर्मी उन्हें वहां से हटा देते हैं। राघवन हमारे साथ है। राघवन, ये जो फेंस है जो जिसके दूसरी तरफ लोग खड़े हुए हैं, इसकी लगभग 4 फीट के करीब हाइट है। जो एंगल हमें अभी मिल रहा है उसमें लड़का क्या उस पे से फांद कर आया, कूद कर आया, वो पता नहीं चल पाया। और ये लड़के के बारे में क्या कुछ और डिटेल्स मिली है? जैसा आप बता रहे थे, पुलिस कमिश्नर का कहना है कि किस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच ये नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन उस लड़के को सिक्योर किया गया है। वहाँ पर जो एसपी रूरल जो उस एरिया इंचार्ज थे उस पूरे रोड शो के, जहाँ से ये ब्रीच की खबर सामने आई है, अभी उस लड़के से एक बार उसके कस्टडी में रखा गया है ताकि किसी तरह की अगर फर्दर इंट्रोगेशन की ज़रूरत होगी तो की जाएगी। लेकिन प्राइमा फेसी जो पुलिस कमिश्नर ऑफिस से आधिकारिक तौर पर बताया गया, पंकज, ये कहा गया है कि इसे किसी तरह की सिक्योरिटी ब्रीच नहीं माना जा सकता। आपने हमसे पूछा कि वो जो जगह, जो दायरा है, वाकई में वो काफ़ी छोटा है, क्योंकि हुबली जो शहर है वहां पर एयरपोर्ट से नेशनल यूथ फेस्टिवल ग्राउंड, जहां पर प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना है, वहां तक का पूरा रोड शो था और दोनों तरफ लोगों को अलाउ किया गया था कि वो प्रधानमंत्री को देखें। और वाकई में शायद बीजेपी को खुद इस बात की उम्मीद नहीं होगी या पुलिस कर्मियों को इस बात की उम्मीद नहीं होगी कि बहुत बड़ा जन सैलाब वहां पर पूरे एयरपोर्ट से लेकर इस फेस्टिवल ग्राउंड तक दोनों तरफ लोग जो है प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए वहां पर लालायित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि ओवरवेलमिंग क्राउड था और उस क्राउड में ये बच्चा लगातार, ऐसा कहा जा रहा है वहां से पुलिस कर्मियों की तरफ से, कि लगातार प्रधानमंत्री की और ये कहते हुए चिल्ला रहा था कि वो उन्हें माला देना चाहता है, उन्हें माला पहनाना चाहता है। और उसके बाद वो उस सिक्योरिटी का जो बैरिकेड्स है उसको ब्रीच कर ये प्रधानमंत्री के नजदीक तक पहुंचा, माला दी और तुरंत वहां से उसे पुलिस कर्मियों ने हटा दिया। अब ये पूछताछ का विषय है और कमिश्नर ने कहा है कि हम पता करेंगे कि वो बच्चा कौन है, स्थानीय है, कहां से आया है, क्यों वो प्रधानमंत्री के इतने नजदीक तक जाना चाहता था। लेकिन प्राइमा फेसी पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसे सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, और देवेंद्र, जरा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। जो एसपीजी की टीम है, अब प्रधानमंत्री को इस तमाम बातें बताई जाती होंगी, क्योंकि अब जाहिर बात है कि लोग उनके नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन कैसे परमिट कर दें लोगों को इस तरह से? तो क्या इस बारे में प्रधानमंत्री का कभी कोई ओपिनियन सुनने को मिलता? क्या कहते हैं प्रधानमंत्री इस बात को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर जैसा कि पहले पंकज हम लोग बात कर रहे हैं कि जब जनता के बीच आप रहते हैं और उस कंडीशन में इतनी बड़ी बाधा सिक्योरिटी को लेकर नहीं हो सकती जब आप किसी भी हाल में लोगों के एकदम से करीब ना जा पाए। और आपको याद होगा कि कई ऐसे मौके, जैसे बहुत सारे लोग अचानक से एक पेंटिंग लेके आए रहते हैं और प्रधानमंत्री से इशारा करना शुरू कर देते हैं कि उस पर उनको ऑटोग्राफ चाहिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके करीब जाके एक ऑटोग्राफ भी दे। तो ये सारी चीजें अनकंट्रोल इन्वायरमेंट में होते हैं और तब ये होती है, तो वहां पे सुरक्षा को लेकर एक चैलेंज तो रहता ही रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि लोगों के बीच रहना ही पसंद करते हैं, तो उस कंडीशन में ये संभव नहीं हो पाता कि किसी सिक्योरिटी बैरिकेडिंग को इस प्रकार से कर दिया जाए ताकि उनको लोगों से एकदम डिस्कनेक्ट कर दें। हालांकि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो सिक्योरिटी फिशिंग होती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि प्रधानमंत्री के लिए जो सुरक्षा घेरा होता है उस सुरक्षा घेरा में कम से कम 20, 25, 30 मीटर दूर भी जो चीजें जहां नियत रहती हैं वहीं पे रहना है, उसमें से कहीं से थोड़ा भी अतिक्रमण आप नहीं कर सकते। मुझे याद है कि एक बार तब प्रधानमंत्री देश के कोई और हुआ करते थे और पार्लियामेंट में एक जर्नलिस्ट उनके करीब चले गए थे। वो प्रधानमंत्री उन जर्नलिस्ट को इतने बेहतर तरीके से जानते थे कि उन्होंने उनसे कुछ देर बातचीत की और गाड़ी तक गए और बाद में उस जर्नलिस्ट ने, एसपीजी ने 2 घंटे तक पूछताछ की थी। तो ये उनका सुरक्षा का अपना मापदंड रहता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक चैलेंज रहता है तब जब आप अनकंट्रोल। ठीक, आप बने रहे देवेंद्र हमारे साथ, और राघवन भी हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। तो ये जो खबर है इस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। डिटेल्स के साथ लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।